अतुल को न्याय कब मिलेगा, ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास और साले को बड़ी राहत मिली है और बेंगलुरु की कोर्ट ने जमानत मोनिका दे दी है। बिल्कुल, जमानत तीनों को मिल चुकी है और इन्हें गुरुग्राम से पकड़ा गया था, प्रयागराज से पकड़ा गया था। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब इतने दिनों के बाद जमानत तो मिल गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि आखिर इस केस में आगे क्या कुछ होगा। आखिर वो दिन कब आएगा जब अतुल सुभाष, जो एक AI इंजीनियर था, अपने करियर में इतनी आगे बढ़ चुका था, परिवार वालों के साथ रहता था, अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। देश के बहुचर्चित AI इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी निकिता सिंघानिया को जमानत दे दी है। बेंगलोर के सिटी सिविल कोर्ट ने निकिता सिंघानिया, निकिता की मां निशा और भाई अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी है। अतुल सुभाष की मौत के बाद बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया, उसकी मां और उसके भाई को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने निकिता को गुरुग्राम और उसकी मां और भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। अतुल ने तीनों के ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने और वसूली का आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली थी। अतुल सुभाष ने अपने आखिरी वीडियो में सिस्टम और कानून पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में आरोपियों को जमानत मिलने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अतुल सुभाष मौत मामले में भाई विकास मोदी ने निकिता, उनकी मां और भाई को जमानत मिलने पर सवाल उठाए और कहा, बेल पर रोक के लिए 15 आपत्तियां दी गई थी। हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हम लोग अभी हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट से अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और मेरा भाई भी यही बताना चाह रहा है कि एक मेन को इंसाफ कैसे मिलेगा, तो ये हम देख रहे हैं कि शायद हमारे इस देश में मेन के लिए कुछ इंसाफ के लिए कोई जगह बाकी है या नहीं है। इस पूरे मामले में पुरुष अधिकार कार्यकर्ता दीपिका नारायण ने भी आरोपियों को जमानत मिलने पर अफसोस जताया और कहा, आरोपी को जमानत मिली है जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि भारत में आदमी मौत में भी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। ये प्रूव हो गया कि भारत में जो है सिर्फ महिलाओं की जिंदगियों की कोई भी महत्वपूर्ण है या महत्वता है। आदमी जो है वो मौत में जो भी है अपने न्याय नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अतुल सुभाष ने मौत से पहले एक वीडियो बनाया और 40 पन्नों का एक नोट लिखा जिसमें उसने अपने दुख को बयां किया था और अब उसी वीडियो के नोट के आधार पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जो कि दरभंगा से है, क्योंकि इस घटना ने पुलिस महकमे को हैरान कर दिया। दरअसल जब एक वारंटी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची, उसे पकड़ती है, तो फिर आसपास के जो लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, वो पुलिस टीम पर ही हमला कर देते हैं और पुलिस टीम के पास से ही वारंटी को छुड़ाकर पुनीता ले जाते हैं। बिल्कुल, और देखिए दहेज उत्पीड़न का ये पूरा मामला जिसकी कुर्की के लिए पुलिस पहुंची थी और इसी दौरान आरोपी के परिवार वालों ने ही हमला पुलिस वाले पर कर दिया और रही सही कसर ग्रामीणों ने पूरी कर दी, यानी कि जबरदस्त तरीके से पथराव पुलिस पर किया गया जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर बिहार के दरभंगा जिले की है, जहां पुलिस आई तो थी दहेज उत्पीड़न के मामले में कुर्की करने, लेकिन पुलिस का दांव उल्टा पड़ गया। आरोपी के घर वालों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया और रही सही कसर इलाके के लोगों ने पूरी कर दी। हमले में 2 सब इंस्पेक्टर के साथ एक सिपाही बुरी तरह से जख्मी हो गया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने मुख्य आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से भगाने में कामयाब भी हो गए और पुलिस लाठी पीटती रह गई। क्योंकि बच्चे आ गए थे इसलिए पुलिस की ओर से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन वार्निंग देते हुए, चेंज करके उन्हें हटाते हुए स्थिति को कंट्रोल में लिया गया है। वीडियो को देखा जा रहा है और इसके पीछे जो लोग थे जिन्होंने वीडियो को आंदोलित किया था उनके बारे में पता चला। कितने लोग अब तक जो है डिटेन किए गए हैं टोटल? अभी तक 4 लोग डिटेन, जिनमें से एक वो है जिसका वारंट
स्थिति बिल्कुल सामान्य है। अभी रोड चालू हो गया है, जो भीड़ थी उन्हें खदेड़ दिया गया है। FIR दर्ज कराकर जो वीडियो आए हैं उन्हें सत्यापित कर उन पर कार्रवाई की जाए। दरअसल पुलिस की कार्रवाई का शोर पूरे इलाके में फैल गया। हंगामे की वजह से लोग इकट्ठा होने लगे। फिर क्या था, पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई। पुलिस वालों की माने तो हमलावरों ने पहले पुलिस दल को बंधक बना लिया और फिर पुलिस वालों पर ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। जब होता है कि अगर मिल गया तो हम लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। सामने वो पड़ा, हम लोग पकड़ने का प्रयास किया, हम लोग समझाए भी कि इसमें निकला हुआ है, आप चलिए स्वेच्छा से, लेकिन उनके द्वारा मना किया गया। नहीं, गिरफ्तार कर लिए, उसको पकड़ लिए, उसके बाद भी उन सब के द्वारा छुड़ा करके ले गए। नाम सब बता दीजिए। हालांकि पुलिस ने बचाव में हवाई फायरिंग भी की, लेकिन हमलावर टस से मस नहीं हुए। जब पुलिस की बाकी टीम पहुंची तब जाकर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। इतना ही नहीं, 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में पथराव करने वालों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जारी मुहिम अब रंग ला रही है। शहर में छिपे हुए घुसपैठियों की लगातार धरपकड़ जारी है, जिससे हड़कंप की स्थिति भी मोनिका बनी हुई है। बिल्कुल, पुलिस ने एक बार फिर से 5 घुसपैठियों को अरेस्ट किया है, जिन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट के जरिए देखें। दिल्ली पुलिस की पकड़ में आए ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो अवैध रूप से भारत में आकर छिपे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने इन 5 को एक विशेष ड्राइव में पकड़ा है। जल्द ही इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 5 और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो अवैध तरीके से डंकी रूट के जरिए भारत में दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहने लगते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के पास जो क्लस्टर इलाका है, वहां पर 5 बांग्लादेशी इलीगल तरीके से रह रहे हैं। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उन 5 के डॉक्यूमेंट चेक किए गए। जब उन 5 के फोन को चेक किया गया तो पता लगा कि फोन के अंदर से उन सभी की बांग्लादेश से जुड़ी हुई नागरिकता के डॉक्यूमेंट हैं, वो पुलिस ने रिकवर किए। जिसके बाद इन 5 को FRRO में एक तरीके से भेज दिया गया। अब इन 5 के वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही पुलिस ने शहर में छिपे हुए घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत पिछले करीब 1 महीने से दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ कर रही है। दिल्ली की घनी और मुस्लिम बहुल बस्तियों में ठिकाना बनाए हुए इन घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। इसी के तहत दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में अवैध रूप से 5 घुसपैठिया रह रहे थे। मोबाइल फोन, कागजात चेक करने से इनकी बांग्लादेशी पहचान साबित हुई। 5 संदिग्धों को विदेशी पंजीकरण कार्यालय में पेश किया गया। अब 5 घुसपैठियों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अवैध तरीके से बांग्लादेश के नागरिक भारत में आकर रह रहे हैं और खास तौर पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए अलग अलग मुहिम चलाई जा रही है और पिछले 4 दिनों की बात करें तो अभी तक 40 से भी ज्यादा बांग्लादेशियों की पहचान की गई है और उनको वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो तेजी से शुरू किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार इस तरीके की मुहिम ग्राउंड पे चल रही है। आपको बता दें कि 19 नवंबर 2024 से दिल्ली में छिपे बैठे घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है, जिसके तहत करीब 1.5 दर्जन बांग्लादेशियों को पकड़ा जा चुका है। इन बांग्लादेशियों की डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की यह ड्राइव आगे भी जारी रहेगी। इस ड्राइव के तहत घनी बस्तियों में संदिग्धों की पहचान की जा रही है। घर घर जाकर दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। छोटे छोटे गेस्ट हाउसों में भी पड़ताल की जा रही है। घुसपैठियों के मददगारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जाली दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ भी मुहिम चल रही है। 3 दिन पहले ऐसे ही एक गैंग का पर्दाफाश किया गया था, जो कि बांग्लादेशियों को जाली दस्तावेजों के सहारे भारत में बसने में मदद करता था। गिरोह का सरगना भी बांग्लादेशी था, जो 1 दशक पहले अवैध रूप से आकर भारत में रह रहा था। दिल्ली में ठिकाना बनाने के बाद आरोपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का धंधा शुरू कर दिया था।
इसके अलावा भी कई बांग्लादेशियों की धरपकड़ की गई है जो वीजा खत्म होने के बाद लौटने के बजाय दिल्ली में ही छिपे हुए थे। पुलिस के रुख से साफ है कि दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ यह मुहिम और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।